नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई, हम्द व सना, तस्बीह व तहलील व तमजीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है। बेशबहा दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु व सलाम पर उमूमन और खुसूसन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर। दीनी और इस्लामी भाइयों और मेरी माँ और बहनें, जमात अहले हदीस मथुरा की एक ख़ास पुराने इलाका काजीपाड़ा के नौजवानों के ज़ेरे एहतमाम गिरजाघर के हाल में मेरा ये दूसरा आपके सामने प्रोग्राम है। तौहीद का पैगाम इंसानियत के नाम। आज इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान में मेहमान खुसूसी के तौर पर नूरुल इस्लाम मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला तशरीफ़ फरमा हैं। अब्दुल खबीर बदायूं भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरीक़े से फ़ज़ीलतुल शेख रहमतुल्लाह फैज़ी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला हमारे दरमियान में मौजूद हैं। एक के बाद दीगरे उनके बयान आप सब के सामने इंशाअल्लाह पेश होंगे। सबसे पहले मैं नौजवानों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बेहद अनथक कोशिशें की, उनकी हौसला अफजाई के लिए और इसी तरीके से शहर मथुरा के दूसरे इलाक़ों से जुड़े हुए कुरान और सुन्नत के नज़रिए से अपने आप को जोड़े हुए नौजवान, चाहे वो काजीपाड़ा से हों, मौलाना आज़ाद रोड से हों, इसी तरीके से डिग गेट भूतेश्वर से हों या दीगर मुख्तलिफ़ इलाक़े, मुख्तलिफ़ महल्ले हमारे शहर में मौजूद हैं, उन तमाम नौजवानों की मेहनतों को हम सराहते हैं और उनकी इन क़ुरबानियों को रब्बुल आलमीन के दरबार में कबूलियत की दुआ करते हैं। तौहीद का पैगाम इंसानियत के नाम के इस प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू का उन्वान है नई नस्ल की इस्लामी तरबियत, माशरे की एक अहम ज़रूरत। नई नस्ल की इस्लामी तरबियत, नई नस्ल, नई जनरेशन, नई पौध, इसको इस्लामी अंदाज में किस तरीके से ढाला जाए। सोसाइटी की, ख़ानदान की, समाज की,
समाज से जुड़े मुख्तलिफ हिस्सों की क्या अहम भूमिका, क्या अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए, आज के इस बयान में कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। हमारा ये समाज माँ की गोद, बाप की शफकत, दादा नानी के माहौल में हमारा ये ख़ानदान आगे बढ़ता है। हमारी ये नई पौध अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाती है। इसके बाद में हमारी मस्जिद, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारे मदरसे, हमारी खानकाहें, हमारी धर्मशालाएं हमारे बच्चों के फ्यूचर में एक अहम किरदार अदा करती हैं। ये हमारी एक सोसाइटी के अहम हिस्से थे जो आपके सामने पेश किए गए। हमारा एक बच्चा, हमारी नई नस्ल, हमारी जनरेशन, हमारे देश का मुस्तकबिल, समाज को आगे बढ़ाने वाला एक अगला कदम, आगे की इमारत, आगे की जिम्मेदारियों को संभालने वाला समाज का एक अहम तबका, जिसे हम नई पौध, नई नस्ल, नई जनरेशन के नाम से जानते हैं, इसकी इस्लामी तरबियत के लिए हमारे यहाँ दो तरीक़े अपनाए जाते हैं। एक तरीक़ा कदीम तरीक़ा है, पुराना तरीक़ा, ओल्ड तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा जदीद तरीक़े हैं, नए तरीक़े हैं। पुराने तरीक़ों में इस्लामी तरबियत के लिए हम और आप अपने समाज में अपनी नई नस्ल के लिए एक हाफिज, मौलाना, कारी साहब या आलिम मियाँ जी को कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे एक मुंतखब रकम फ़ीस मुतय्यन करके, फिक्स करके उसे अपने घर बुलाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आलिम, वो मौलाना, वो हाफिज़, वो मियाँ जी, वो कारी आकर हमारे घर पर हमारे बच्चों को कुछ इस्लामी तरबियत में ढाल सके। ये पुराना तरीक़ा है, आज भी राइज है। तरबियत में, इस्लामी तरबियत के रूप में आज का ये प्रोग्राम है। मैंने जैसे कि आपके सामने जिक्र किया कि नई नस्ल, नई जनरेशन को पलने बढ़ने में, उसकी अफजाइश में, उसकी तरबियत में, उसको इस्लामी तौर तरीक़े के दरमियान में, ढांचे में, सांचे में ढालने के लिए हमारा ये एक प्रोग्राम भी है। हम सब अपने बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में आए हैं। उनको इस्लामी तरबियत में ढालने के लिए हम इस प्रोग्राम के हाल में उनको लाए हैं। ये भी हमारी एक कोशिश है। ये पुराने दौर में भी रही है और नए दौर में भी हम इसको राइज करते हैं, अपने दरमियान में लाते हैं। बच्चों की ज़रूरियात के ताल्लुक़ से एक ज़रूरतें खालिस दुनियावी होती हैं और एक ज़रूरतें खालिस दीनी होती हैं, और बच्चों की एक ज़रूरत एक इस्लामी नज़रिए में होती है। इस्लामी नज़रिए को आप इस अंदाज में समझ सकते हैं कि आप उसके लिए कोई भी चीज़ लाएं, उसे आप इस्लामी तौर तरीक़े से उसे समझा देते हैं। गोया वो गलत चीज़ भी हमारे बच्चे के लिए इस्लामी तौर तरीक़े पर
उसे वो इस्तेमाल करने के लिए उसे उसी आदाब, उसी उसूल, उसी ज़ाब्ते, उन्हीं नियमों के साथ वो उसका पालन करता है और उसको इस्तेमाल करता है, उसको यूज़ करता है। आजकल के दौर में नए तरीक़ों में हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल भी थमा देते हैं। कोशिश करते हैं हम पूरी कि ख़राब चीज़ें, गंदी चीज़ें हमारा बच्चा हमारे मोबाइल में देख ना पाए। इसके लिए हम अलग अलग कभी नेट को बंद कर देते हैं, कभी कुछ फाइल्स को ऑफ कर देते हैं, कभी ऐसा भी करते हैं कि हम उसमें लॉक लगा देते हैं, पैटर्न लॉक वगैरह। अलबत्ता उसकी रहनुमाई के लिए, उसकी इस्लामी तरबियत के लिए उस मोबाइल के अंदर हम मुख्तलिफ ऐप्स डाउनलोड करते हैं जो इस्लामिक होती हैं, ताकि वो उन्हें देखे, उन्हें सुने और फिर अपने आप को इस्लामी तौर तरीके में ढालने की कोशिश करें। ऐसा हम करते हैं। ये नया तरीका है और ये मॉडर्न दौर है। जहन की अफजाइश के लिए, जहन की तरबियत के लिए हम स्कूल्स के जो प्रोग्राम हैं उनके साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और जो हमारा स्कूल अपना इस्लामिक है या हमारी मस्जिद है उसका भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो अपने बच्चे को वहाँ पर भी हम हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ाते हैं, ताकि स्कूल्स के प्रोग्राम में उसका जहन आगे बढ़ सके और मस्जिद के प्रोग्राम से उसकी दीनी तरबियत, इस्लामी तरबियत हो सके। बच्चे को डांटते भी हैं, बच्चे को समझाते भी हैं, उसकी अच्छे अंदाज में तरबियत करने के लिए। हमारी माई और बहनें कई मर्तबा अपने बच्चे की इस्लामी तरबियत में दूसरी माँ और बहनों के सामने अपने बच्चे की कई मर्तबा झूठी तारीफ भी कर देती हैं। ये भी हम इस्लामी तरबियत का हिस्सा इस दौर में समझते हैं। हमारा बच्चा नमाजी है, मस्जिद जाता है, झूठ नहीं बोलता है, अच्छा है, कायदा सिपारा पढ़ता है, लेकर जाता है, वक्त पर जाता है, वक्त पर आता है। ऐसी बहुत सारे काम, ऐसे बहुत सारे जुमले हमारी ज़बानों पर आ जाते हैं। जब हमारा बच्चा बढ़ने लगता है, आगे कदम रखने लगता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि ये बातें, ये जुमले, ये सेंटेंस झूठे हैं, सच्चे हैं, इससे मेरे बच्चे की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर तबाह होगा, बर्बाद होगा, या ये अच्छे अंदाज में उसको बना ले जाएगा। देश के लिए, समाज के लिए, हमारे बच्चे के लिए जुमले कारगर होंगे, कामयाब होंगे, मुफीद साबित होंगे, इसकी परवाह किए बगैर माता पिता इन जुमलों को अपने बच्चे की ज़हनी अफजाइश के लिए, ज़हनी तरबियत को आगे बढ़ाने के लिए बस उसके सामने बोलते चले जाते हैं। और भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। नई नस्ल की इस्लामी तरबियत में यहाँ पर एक सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि नई नस्ल के सामने ये तमाम तजर्बात, तमाम कोशिशें हमारी, ये तमाम जिद्दोजहद, ये तमाम हरकतें हमारी उस वक्त कारगर हो सकती हैं। हमारी उम्मीदें, हमारी कल्पनाएं जो हमने अपने बच्चों के साथ वाबस्ता की हैं, जोड़ी हैं, वो उस वक्त फ़ायदामंद हो सकती हैं जब हमने उनके सामने ऐसे मॉडल पेश किए हों या फिर अपने आप को बेहतर और अच्छे नमूने के तौर पर अपने बच्चों के सामने पेश किया हो। अन्यथा इसके अलावा अपने बच्चे से इन फ्यूचर बेहतर उम्मीद करना ये सिर्फ पागलपन है। और ये ऐसी मिसालें हैं जो मिसालें हमने कुरान करीम में रब्बुल आलमीन के यहाँ काफिरों के लिए, मुनाफिकों के लिए इस्तेमाल करते हुए कुरान मजीद की आयत को हम पढ़ते हैं। उनसे कोई फ़ायदा नहीं है।
हमने अपने बच्चों के सामने अपने आप को एक बेहतर मॉडल के तौर पर पेश नहीं किया। हमने हमेशा नमाजें छोड़ी, हमने हमेशा मोबाइल को गलत इस्तेमाल किया, हमने गालियां दी, लड़ाई झगड़े की बातें की, गीबत की, चुगली की। ये तमाम बातें हमने अपने बच्चे के सामने अपने किरदार को, अपने नमूने को अपने बच्चे के सामने पेश किया है हमने। और हम उम्मीदें वाबस्ता करते हैं कि हमारा बच्चा खाली मस्जिद में जाकर आधा घंटा एक मौलाना, कारी, हाफिज, मियाँ जी, आलिम के सामने हमारे घर में बैठकर एक बेहतर इस्लामी तरबियत में ढल जाए, एक बेहतर इस्लामी सांचे में ढल जाए। ये उम्मीद हम गलत करते हैं। ना हमने उनके लिए मॉडल दिए, ना मॉडल के तौर पर अपने आप को पेश किया। मॉडल किसको देना है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमने उनके सामने पेश नहीं किया। ऐसे प्रोग्रामों में उन बच्चों को हम नहीं लेकर गए जहां पर खालिस कुरान और सुन्नत की शीतल साया के दरमियान में नई नस्ल की तरबियत और पर्दाश्त के लिए नित नए तजर्बों के रोशनी में बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जाती हैं। ऐसे प्रोग्रामों में, ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस से हमने अपनी नई नस्ल को बिल्कुल महरूम रखा है। हमने बिल्कुल ये सोचे समझे बगैर कि कैसा वो स्कूल है, कैसा वो मदरसा है, कैसा वो आलिम है, कैसा वो हाफिज है, बस हमने रागनियाँ सुनी, अच्छाइयाँ सुनी और कुछ बच्चों को उछलते कूदते डांसों में उस स्कूल की तारीफें करते सुना, बस अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया। ये बहुत ही ख़तरनाक पहलू है नई नस्ल की तरबियत के ताल्लुक़ से कि उनसे उम्मीदें कुछ और बांधी जा रही हैं और उनके सामने आईना कुछ और दिखाया जा रहा है। माँ का रोल, वालिद मोहतरम का रोल, घर का माहौल, स्कूल कॉलेजेस का रोल, नमूने के तौर पर अगर थोड़ी देर के लिए सोच लिया जाए वो गैर इस्लामी है। हमारे घर का माहौल, हमारी माँ का माहौल, हमारे वालिद मोहतरम का माहौल, मेरे बच्चे की चार दीवारी खानदान महल्ले का माहौल, जहाँ मेरा बच्चा 4-5 घंटे का वक्त बिताता है, स्कूल का माहौल, जहाँ मेरा बच्चा मेरे साथ जुमा और नमाजों में थोड़ी देर के लिए हाजिरी देता है, वो खालिस इस्लामी मस्जिद का माहौल भी नहीं है। हम जो उसे माहौल दे रहे हैं गैर इस्लामी माहौल दे रहे हैं, जहाँ गीबतों का, कबाइर का, गुनाहों का, पापों का, जराइम का एक सैलाब उमड़ कर इस बच्चे का फ्यूचर तबाह बर्बाद करने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन हम उसकी रोकने की ज़रा भी कल्पना, ज़रा भी कोशिश, ज़रा भी उम्मीदें अपने दिल में नहीं जगाते हैं। बस एक उम्मीद बनाई कि हाँ हमारा बच्चा आलिम के साये में पढ़ता है, मस्जिद जाता है, स्कूल जाता है, अब ये अच्छा होगा और अच्छा बनेगा। ये उम्मीद बच्चे से लगाना, उसे गलत माहौल देकर, उसे गलत नज़रिए में ढालकर, नए सिलेबस और ऐसी किताबों का बोझ उसकी पीठ पर लाद कर और ऐसा होमवर्क का लंबा सिलेबस उसके सामने थमाकर, जहां पर बच्चा सही अंदाज में अपने आप को ढाल नहीं सकता है और उसकी कोशिशें बिल्कुल, वो अगर उनका मुकाबला करना चाहे उन तमाम चीज़ों का, तो वो मुकाबला भी उनका नहीं कर सकता है। नई नस्ल की इस्लामी तरबियत में रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद के अंदर सूरह लुक़मान सूरत नंबर 31 आयत नंबर 13 से 19, 20, 31 तक की जो आयतें हैं, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने बेटे को नसीहत की है, वो हम और आपके लिए बहुत अहम हैं, बहुत अहमियत रखती हैं।
मैं उनको बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखना चाहता हूँ। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। बहुत सारी आयतें हैं, उनका खुलासा और तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारा और कहा कि ए मेरे बेटे, मेरी इस नसीहत को याद रखना, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा पाप है, गुनाह है। शिर्क जुल्म है, अपने आप पर जुल्म है, अपनी सोसाइटी पर जुल्म है। और जुल्म उसे कहते हैं हम और आपके दिमाग की रोशनी में, हम और आपके समाज की रोशनी में किसी की ज़मीन को हथिया लिया जाए, किसी के पैसे को दबा लिया जाए, किसी की ज़मीन को हड़प कर लिया जाए, चोरी डकैती, किसी को नाहक मार लिया जाए, किसी को नाहक दबा दिया जाए समाज के अंदर, इसे हम और आप जुल्म कहते हैं। शरीयत इस्लामिया इससे आगे बढ़कर जुल्म की परिभाषा, जुल्म की डिफिनेशन इस अंदाज में बयान फरमाता है। इस्लाम हमारे दरमियान में कि वुदिया शैउन फी गैरि महल्लिही, किसी चीज़ को उसके मकाम से दूसरे मकाम पर रख देना, यही जुल्म है। यानी बच्चे की तरबियत को दूसरे अंदाज में कर लेना, ये बच्चे के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ, उसके फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ है। इसी तरीके से ये जुल्म भी है। बच्चे को तौहीद की बातें न बतलाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के नमूनों को उसके सामने न रखना, सहाबाए किराम की ज़िंदगी के उन पहलुओं को जिनसे वो अपने फ्यूचर को बेहतर बना सके, ये तमाम बातें अपने बच्चे की, अपनी नई नस्ल के सामने, अपनी औलाद के सामने तरबियत के रूप में न रखना, ये बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ही नहीं बल्कि जुल्म है। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, इस आयत करीमा की एक लंबी तफसीर हो सकती है। समाज को अगर रखा जाए तो उसका मुकम्मल आईने में उसे हम आपके सामने पेश कर सकते हैं, मगर वक्त हमारे सामने बहुत कम है। उलमाए किराम की एक फहरिस्त है। रब्बुल आलमीन ने सूरह लुक़मान की अगली आयत में इरशाद फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने औलाद के लिए तरबियत करते हुए इस बात की रहनुमाई की है, उसे माँ बाप के, माता पिता के ताल्लुक़ से वसीयत की है कि जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा, 2 साल मुसलसल तुझे दूध पिलाया, बेशुमार कुर्बानियाँ तेरे साथ उसने अंजाम दी, ये माँ बाप एहतराम के लायक हैं, इज़्ज़त के लायक हैं। इनका तुझे एहतराम करना है, इनका पालन करना है, इनकी तौक़ीर करनी है और इसे इज़्ज़त की निगाह से देखना है ज़िंदगी भर। लेकिन याद रखना, इनके सामने अगर यही माँ बाप जब रब्बुल आलमीन की कोई ख़ास बात को तेरे सामने पेश करने लग जाएं, या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। शिर्क के ताल्लुक़ से, जुल्म के ताल्लुक़ से इसी तरीके से रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफन वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया। अगर ये माँ बाप तेरे सामने मेरे साथ किसी को शरीक करने की बात कहें तो उनसे कह देना कि मैं रब के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकता। इन माँ बाप का मर्तबा है, मगर रब्बुल आलमीन के मुकाबले में माँ बाप को खड़ा नहीं किया जा सकता, माँ बाप की पूजा नहीं की जा सकती, माँ बाप के सामने सर को झुकाया नहीं जा सकता। माँ बाप के लिए हम रब्बुल आलमीन का जो अहम मकाम है उस मकाम को खो नहीं सकते। वो रब्बुल आलमीन का मकाम है, उस मकाम पर अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को हम खड़ा नहीं कर सकते। बेटे को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, ए मेरे बेटे नमाज कायम करना। हम और आप गौर व फिक्र करें, हम अपने बच्चों को नमाज की किस अंदाज में तलक़ीन करते हैं, किस अंदाज में उनको समझाते हैं, किस अंदाज में उनको समझा कर आगे बढ़ाते हैं और फिर उनको मस्जिद तक ले जाते हैं। मस्जिद में जब हमारे बच्चे शोर मचाते हैं, क्या उनको घर से इस बात की तलक़ीन करके उनको समझा कर मस्जिद तक ले जाया जाता है? या इसी तरीके से जब मस्जिद का नाम आता है तो मस्जिद की अहमियत उनके सामने बयान की
की जाती है या नहीं की जाती है। काबे का जब नाम आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है घर के अंदर बातों के दरमियान में, रब्बुल आलमीन का जब नाम आता है घर में बातें करते हुए, माता पिता की बातों के दरमियान में, इसी तरीके से कुरान मजीद का जब बयान आता है, नाम आ जाता है बातों बातों में, तो अपने बच्चों के सामने हम कुरान मजीद की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रब्बुल आलमीन की, खाना काबा की, मस्जिद की, मिंबर और महराब की, इमामों की कद्र और उनके आदाब और उसूल ज़वाबित को किस अंदाज में हम बयान करते हैं, ये सोचने का मकाम है। नमाज की किस अंदाज में उनके दरमियान में तलकीन करते हैं, ये गौर व फिक्र का मकाम है। ये हमें सोचना चाहिए कि हम खुद नहीं जानते नहीं हैं तो सीखना चाहिए, क्योंकि उस नई नस्ल के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरे और आपके एक अजीम शख्स, ये शख्सियत जिसका कुरान मजीद में जिक्र है, लुक़मान अलैहिस्सलाम, उसने अपने बच्चे को पहले नमाज की तलकीन की, नमाज के बारे में बताया। वअम्र बिल मारूफ, और बेहतरीन बातों की नसीहत करने का हुक्म दिया। जितनी भी तेरे पास अच्छाई की बातें हैं, जितने भी अच्छाई के काम हैं, उनको तू अपने दूसरे दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास उनको नकल करता रहे, बयान करता रहे, अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने आदा व जवारे से, अपने काम से मुकम्मल तौर पर तू अपने दोस्तों के दरमियान में भलाई के कामों की, अच्छाई के कामों की, अच्छाई के कर्मों को बयान करता रहे और बुराई के कामों से रोकता रहे। अपनी ताकत भर बुराई को रोकने की कोशिश कर। वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और जब तेरे सामने कोई परेशानी आए तो सब्र कर, सब्र का मुज़ाहिरा कर। और यही दीन के अहम उसूल हैं। ये 3 दीन का अहम उसूल लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के सामने पेश किए। एक नमाज, दूसरा भलाई की दावत देना, बुराई से लोगों को रोकने के सिलसिले में, और जब परेशानियां आए तो सब्र की बात कही गई, सब्र की बात कही गई कि सब्र किया जाए। और इसी तरीके से वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर वक़्सिद फी मशीका वग़्दुद मिन सौतिक। ये और भी अहम उसूल हैं जो अपने बच्चे के सामने लुक़मान अलैहिस्सलाम ने पेश किए थे। इन उसूलों का खुलासा ये है कि जब समाज में चला कर तकब्बुर से कभी न चलना, जब लोगों से बात करना तो झूठ कभी न बोलना, नरम लहजा अपनाना, और इसी तरीके से जब भी चलना नरम चाल चलना, लोगों के दरमियान में नरमी का बर्ताव करना, नरमी के साथ उनके दरमियान में तो पेश आना। ये तमाम उसूल और ज़ाब्ते क्या हमने अपने बच्चों के सामने पेश किए, या उनको टालते रहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब बच्चा और आगे बढ़ेगा, जब बच्चा थोड़ा जवान हो जाएगा, या बच्चा 8 साल की उम्र को पहुंचेगा, या बच्चा जब समझने लगेगा, या बच्चा जब कुछ हिसाब व किताब जानने लगेगा, या जब बच्चा अपने बारे में कुछ सोचने लगेगा, तब हम ये बयान करेंगे उसके सामने कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब तो वो पक चुकी है उसकी उम्र, या उसका जहन पुख्ता हो चुका, वो अपने बारे में फैसले लेने लगा, वो निर्णय करने लगा अपने फ्यूचर के बारे में। तब वो आपकी बातें आधी मानेगा और आधी नहीं मानेगा, क्योंकि अब वो खुद मुख्तार होने लगा है। ये उसके सामने साइंस के अकॉर्डिंग अगर आपके सामने ये बात रखी जाए तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि जब बच्चा 4 महीने का माँ के पेट में हो जाता है तो उसके बाद से ही साइंस ने इस बात की लोगों को नसीहत की है कि वो उनके माँ गलत जगहों पर ना बैठे, गाली गलौज अपनी ज़बान से वो ना बके। इन तमाम चीज़ों का प्रभाव, इनका असर उस माँ के पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। इस्लाम ने इस बात की, बच्चे की नई नस्ल की इस्लामी तरबियत के तौर पर इस उसूल को मलहूज़े खातिर रखा है। बल्कि इससे अगर मैं यूँ कहूँ कि 5 कदम आगे बढ़कर नई नस्ल की इस्लामी तरबियत के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी खातून को, किसी लेडीज़ को, किसी लड़की को अपने निकाह में लेने के लिए इरादा करो, तुम अपना पुख्ता इरादा करो, तो ध्यान रखना जिन
चीज़ों को तुम टारगेट बनाओगे, जिन चीज़ों को तुम अपने सामने रखोगे, उनमें तुम्हारे सामने दीन सबसे आगे होना चाहिए। दीन का मकाम सबसे आगे है कि वो दीनदार हो खातून, वो दीन की तालीम हासिल करने वाली हो, वो सही अकीदे की हामिल हो वो औरत जिसे आप अपने घर के अंदर निकाह के तौर पर लाने वाले हैं, जिसे बीवी बनाने वाले हैं। 4 महीने की बात नहीं कही कि बच्चा जब 4 महीने का हो जाए तो माँ को इस बात का ख्याल रखना, जैसा कि साइंस ने कहा है, लेकिन इस्लाम ने माँ के नस्ल को टटोला है। वो किस अकीदे की हामिल है, किस अकीदे के मानने वाली है, और किन चीज़ों को रब्बुल आलमीन के साथ वो जोड़ती है और किन चीज़ों को रब्बुल आलमीन के साथ वो नहीं जोड़ती है। कुरान हकीम पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर किस अंदाज में वो यकीन रखती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बशर मानती है नहीं मानती है, इंसान मानती है नहीं मानती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ़रिश्तों में शामिल कर लेती है, जैसा कि बाद लोगों ने कहा कि वही जो अर्श था, वही जो मुस्तवी अर्श था, खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। कहीं ऐसा तो अकीदा नहीं रखती है वो कि जो अर्श पर मौजूद है वही मदीने के अंदर है। कहीं ऐसा अकीदा तो नहीं रखती है वो माँ जिसे आप अपने बच्चों की माँ के तौर पर अपने घर के अंदर लाने वाले हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा, मेरी माएँ और बहनें खामोशी का मुजाहिरा करें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आपकी आवाज़ से डिस्टर्ब हो रही है, लोग सुन रहे हैं बातों को, बहुत सारी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बातें रखी जा रही हैं। मेरी माएँ और बहनें खामोशी का मुजाहिरा करें। यह अलग बात है कि खामोश रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत किताब उज़्ज़ुहद के अंदर मौजूद है, उसके अल्फाज आपके सामने पेश करूँ इस अंदाज में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बच्चे को सवार लेकर जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे एक बच्चा सवार है। इस बच्चे को मुखातब करके माहौल सब हो जाए, कुछ चीज़ें अहम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे एक बच्चे को बिठाया, सवार कर रहे थे, और अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा, उसकी नई नस्ल की तरबियत में मैं आपके सामने इस बात को, इस हदीस पाक को पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफदिल्लाह यहफज़का इहफदिल्लाह तजिदहु तुजाहका इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह इला आखिरिल हदीस। बहुत लंबी हदीस है ये, उसका तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे, मैं तेरे सामने चंद बातें पेश कर रहा हूँ, इन बातों को तू बिल्कुल मजबूती से अपने दिमाग में बांध लेना। वो बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है, अगर तू रब्बुल आलमीन के अहकामात, उनकी बातों, उनके हुक्मों का पालन करेगा तो रब्बुल आलमीन तेरी ज़िंदगी में तेरी हिफाजत करेगा। ये रब्बुल आलमीन का वादा है। कितनी बड़ी बात कही बच्चे से। अगर तू रब के अहकामात, रब के फरामीन, रब के हुक्मों को बरवए कार लाकर अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेगा, उनका पालन करेगा, ज़िंदगी में उनको नाफिज करेगा, उनको फॉलो करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी हिफाजत करेगा हर आन हर लम्हे। और इसी तरीके से दूसरी नसीहत बच्चे के सामने ये पेश की, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, कि जब तू मांगने की कोशिश करे, जब भी कुछ मांगे तू, तो रब्बुल आलमीन से मांगना, यही याद रखना, किसी और से कभी भी कुछ ना मांगना। जब मदद तलब करना तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से मदद तलब करना, इसके अलावा किसी और से मदद तलब करने की बिल्कुल भी अपने दिमाग में कोई बात न लाना। वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 या 4 बातों को बच्चे के जहन में बिठाने के लिए एक अहम फार्मूला, इस्लाम का एक अहम
नियम बच्चे के सामने पेश किया कि ए बच्चे, याद रख, अगर ये पूरी दुनिया तुझे कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहे, बेनिफिट देना चाहे, तुझे इज्जत देना चाहे, तो जो रब्बुल आलमीन ने तेरी इज्जत, तेरे लिए नफ़ा तेरी तकदीर में लिख दिया है, उससे ज़्यादा ये पूरी उम्मत जमा होकर भी तेरे लिए नफ़ा और इज्जत नहीं पहुंचा सकती है। इसी तरीके से अगर ये पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तुझे, तो ये पूरी इंसानियत मिलकर भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिवाय उस नुकसान के जो तेरी मुक़द्दर में, तेरी तकदीर में रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है। ये अहम उसूल और ज़ाब्ते थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सही बुखारी की रिवायत में फत्तकुल्लाह वअदिलू बैन औलादिकुम, औलाद के दरमियान में इंसाफ करना। मामला ये है कि एक सहाबी ने अपनी औरत के सामने ये इजाज़त मांगी कि मैं अपने फ़लाँ बच्चे को कुछ हदिया दे दूँ, कुछ तोहफ़ा दे दूँ। उसकी औरत ने इस बात से इनकार कर दिया कि इस हदिये को, इस तोहफ़ा को, एक गिफ्ट को जो अपने बच्चे के लिए तू दे रहा है, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना ले। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो आदमी, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए रुके। उसके बाद में उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में गवाह बनाया। गवाह बनाने के लिए जब ये मामला पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। पूछा कि आपने और औलाद को भी यही गिफ्ट दी है, दूसरे अपने बच्चों को भी यही तालीम दी है, दूसरे बच्चों को भी यही सामान आपने हदिया, तोहफा, गिफ्ट के तौर पर पेश किया है? अल्लाह से डरो, तमाम औलाद को यकसा समझो, बराबर समझो, चाहे वो कैसा ही भी हो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअदिलू, और इंसाफ करो, बैन औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान में। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की नसीहत औलाद के ताल्लुक़ से सही बुखारी के अंदर बयान फरमाई, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रह फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमा तुनतजुल बहीमतु बहीमतु जमा इला आखिरिल हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर, नेचुरल, वो इस्लाम में जन्म लेता है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसकी ज़बान पर अल्लाह का नाम आएगा। ये कैसे? उसे कोई माहौल ना दिया जाए, उसे कुछ ना समझाया जाए, दरगाह के बारे में, दरबार के बारे में, ख्वाजा के बारे में, पीर के बारे में, अब्दाल के बारे में, कुतुब के बारे में, पीर के फ़कीर के बारे में कुछ ना समझाया जाए उसे, उसके सामने कोई नज़रिया, कोई प्रोग्राम न पेश किया जाए। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन गुनाहों से बचने की तलकीन की है, उन तमाम गुनाहों से बचने के लिए उससे कुछ भी ना कहा जाए, अलग एक अलग थलग माहौल उसके लिए दे दिया जाए, तो वो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अल्लाह का नाम लेगा। आपको मालूम है, इस ताल्लुक़ से मैं कई मरतबा एक मिसाल पेश करता हूँ आपके सामने। हमारा ये हाथ है, हमारी ये ज़बान है, ज़बान हमारे नज़रिए के तहत चलती है, हमारा हाथ भी हमारे नज़रिए के तहत चलता है। हमारी ज़बान ऐसा बोलती है जैसा हमारे सामने माहौल है, हमारा नज़रिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़बान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी कि आप रास्ते में चल रहे हैं, अचानक एक आदमी को आप देखते हैं कि उसे ठोकर लग जाती है, और जिस तौर पर उसका दिमाग जानता है, जो कुछ इस्लाम के तौर पर जानता है, वो अपनी ज़बान से अचानक कह उठता है, ऊपर वाला जाने। आपने देखा होगा ऐसे, वो ऊपर वाले को नहीं मानता, वो माथा टेकता है किसी और के सामने, वो न्याज करता है किसी और के लिए, वो मन्नत मांगता है किसी और के लिए, वो कुरान खानी करता है किसी और के लिए, कुरान मजीद की तिलावत करता है किसी और के लिए। वो तमाम गुनाहों में, तमाम बिदआत में, तमाम खुराफात में वो पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो बिल्कुल शिर्क में डूबा हुआ आदमी क्यों ना हो, अचानक जब उसके सामने कोई आफत और मुसीबत आती है, उसकी ज़बान पर ये कलमा आ जाता है, ऊपर वाला बचाए, ऊपर वाला जाने। क्यों आ जाता है ये? क्योंकि दिमाग उसके लिए आनन फानन उसी वक्त हुक्म नहीं दे पाया, ऑर्डर नहीं दे पाया कि तुझे क्या बोलना है। ज़बान अपनी इख्तियार से बोल उठती है कि ऊपर वाला जाना है।
क्योंकि ज़बान जानती है कि उसका बनाने वाला कौन है। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें तौहीद के दायरे में आपके सामने कई मरतबा पेश की गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और प्यारी हदीस आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है 5973 नंबर पर, कि इमाम बुखारी इस पर एक चैप्टर, एक हेडिंग बांधते हैं, उन्वान लगाते हैं, शीर्षक लगाते हैं कि कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई औरत, कोई बच्ची अपने माँ बाप को गाली ना दे। अब ये कैसे हो सकता है कि कोई माँ बाप को गाली दे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यसुब्बुर रजुलु अबर रजुली, कि आदमी जब दूसरे के माँ बाप को गाली देता है वो पलटकर उसके माँ बाप को गाली देता है। गोया आपका बच्चा अगर किसी के माँ बाप को गाली दे रहा है, यकीन मानो कि आपके लिए भी कोई गाली दे रहा है। आप एक ऐसा क्रिएट माहौल कर रहे हैं, एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जिसके मुंह से आप गाली सुनना पसंद कर रहे हैं। अपने लिए आप सुन रहे हैं, दूसरे के लिए, लेकिन गौर कीजिए उसका बच्चा आपके लिए दे रहा होगा, उसका दोस्त आपके लिए, जिससे उसकी लड़ाई हुई है वो आपके लिए गाली बक रहा होगा। आप खुश हैं कि आपका बच्चा दूसरे के माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए गाली दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस बात से। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाती, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। ये हुक्म देना अलग चीज़ है, नमाज के बारे में समझाना अलग चीज़ है। घर का माहौल नमाज के बारे में बनाना ये अलग चीज़ है, और घर के अंदर इस्लामी बातें पेश करना ये अलग चीज़ है। बच्चे को इस्लामी बातों पर टोकना ये अलग चीज़ है। बच्चे के सामने इस्लामी सवालात, क्वेश्चन रखना ये अलग चीज़ है। इन तमाम बातों को आप एक मौलवी से खाना पूरी कराने की कोशिश ना करें। इन तमाम बातों की मस्जिद में जुमा में अपने बच्चे को अपने साथ ले जाकर एक आधे घंटे के लिए हाजिरी दिलाकर बच्चे के फ्यूचर को इस्लामी तरबियत में आधा घंटे में आप ढाल नहीं सकते हैं। आपको इस्लामी माहौल घर के अंदर बनाना होगा। फिर धीरे धीरे उसके दरमियान में नमाज की अहमियत, नमाज की कल्पना उसके दिल में जगानी होगी, उसके दिमाग में जगानी होगी। आप ज़बरदस्ती नमाज किसी को पढ़ा नहीं सकते। ज़बरदस्ती जिसे राइज किया जाता है समाज में, वो ना मोहब्बत हो सकती है और ना उसमें खुलूस पाया जा सकता है। आप किसी को ये चोला पहना सकते हैं, जैसा कि हमने एक कम पढ़े लिखों को अपनी मस्जिदों का इमाम बनाया। ये एक बुरी आफत है हमारी इस वक्त के दौर में। कम पढ़े लिखों को हमने पैसे के लालच में या किसी और सुविधा ना देने के लालच में हमने कम पढ़े लिखे को इमाम बना दिया। अब उससे सारे मसले पूछे जा रहे हैं, सारी चीजें। मोबाइल रखना उसके लिए आप मना कर रहे हैं और देश विदेश की खबरों के बारे में उससे आप पूछ रहे हैं। वो कानों में लीड लगा ले तो आपकी पेशानी पर बल पड़ जाते हैं, क्योंकि मौलाना गलत काम कर रहा होगा। लेकिन पूछते हैं आप ईरान तुरान की उससे, मसले जानते हैं आप एटीएम के उससे, बैंक के अलग नित नए तरीकों के बारे में सवालात करते हैं उससे। और जब बारी आती है तनख्वाह की, जब बारी आती है समाज में उतरने की, उसे थर्ड क्वालिटी का एक नागरिक समझकर आप धकेल देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलात, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। जब वो 7 साल के हो जाएं, जब वो 10 साल के हो जाएं, उन पर आप सख्ती कर सकते हो। सख्ती तब करनी होगी जब आपके माहौल बनाने में गलती हो चुकी होगी, वरना आपको नमाज के लिए अपने बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के ताल्लुक़ से एक अहम बात जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, वहुम अब्नाउ अश्रिन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, जब 10 साल के बच्चे हो जाएं उनके बिस्तर अलग अलग कर देना। मेरी माएँ और मेरे माता पिता के समान लोग इस बात को गहराई से अपने दिमाग में बिठाएं। अपने बच्चों के ताल्लुक़ से, उनके फ्यूचर के ताल्लुक़ से, उनके प्रेजेंट के ताल्लुक़ से ऐसी भावनाएं अपने दिल के अंदर पाकीज़ा न रचाएं। वो गलत माहौल में आपने उनको सौंप दिया है, गंदे मोबाइल उनके हाथ में आपने थोप दिए हैं।
गंदे लिटरेचर उनके सामने आपने रख दिए हैं, गंदा माहौल दिया, गंदे समाज आपने उनके सामने बनाया, और फिर आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि 10 साल के बाद में वो दो एक साथ रात में लेटकर गलत हरकतें नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमतुल लिल आलमीन है, पाकीज़ा शख्सियत हैं, दुनिया के तमाम इंसानों में वो सबसे बेहतरीन आइडियल और नमूने के तौर पर हम और आपके सामने मौजूद हैं। हमारा ये ईमान है, ये अकीदा है, दिलो जान से हम इस बात की तस्दीक करते हैं, चोटी पर अलल-ऐलान इस बात का ऐलान करते हैं, उसका फरमान है ये, उसका हुक्म है ये, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ। जब 10 साल के बच्चे हो जाएं, उनके बिस्तरों को अलग कर देना। एक साथ लेटने पर जो हरकतें अंजाम दी जाती हैं 10 साल के बाद में बिस्तरों के दरमियान में, वो आप सोच सकते हैं, अपने घर पर बयान नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा आप कोई भी अंदाज़ देख लो, मैं कह रहा हूँ, मैं कहकर चला जा रहा हूँ, लेकिन समझना आपको है, आपका घर का माहौल, आपके गलियों का माहौल किस अंदाज में बिगड़ चुका है। आपके समाज में रुकने वाली रात में गाड़ियाँ क्या अंजाम देती हैं, और आपके मोबाइल पर आने वाली न जाने कहाँ से वो अश्लील वीडियो आपके जहनों में, आपके बच्चों के जहनों में क्या नित नए गंदे नमूने छोड़ जाती हैं। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ। उन्हें सोने की दुआ बतलाओ आप, सोने के आदाब बतलाओ आप, सोने के तरीक़े बतलाओ आप, और सोने में सही अंदाज में उनके सामने जब आप बात रखेंगे। वक्त काफ़ी हो चुका है, आखिरी बात आपके सामने यही रखूँगा कि नई नस्ल की इस्लामी तरबियत में माशरे का एक अहम किरदार है, जिसके ऊपर मुकम्मल प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसके ऊपर मैंने चंद नब्ज़ों पर हाथ रखने की कोशिश की है, और बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनको मैं छू नहीं सका। बहुत सारे ऐसी लाइनें समाज की हैं जहाँ पर समाज बिगड़ रहा है,